हेलो बच्चों, 10वीं की साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 कार्बन और इसके यौगिक ये लेसन शुरू कर रहे हैं बच्चों। इस लेसन में ना मेन बेटे कार्बन और कार्बन से बनी हुई चीज़ें, कार्बन से बने हुए यौगिक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये टॉपिक इसमें शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये वर्ड बार बार इस लेसन में आएगा। ठीक है, इसका हमें मतलब समझ आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वैसे हाइड्रोकार्बन की हम परिभाषा दें तो वे यौगिक, नाम से पता लग रहा है हाइड्रो और कार्बन, नाम से हाइड्रो हाइड्रोजन से बना है, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों, ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये सारे हाइड्रोकार्बन लिखे हैं मैंने। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके नाम अभी देखेंगे, इनके नाम कैसे लेते हैं। ये प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, थोड़ा सा नाम में फ़र्क है। इसमें एन की आवाज़ आती है, एल्केन पीछे एन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, एल्कीन पीछे ईन की आवाज़ आ रही है, एल्काइन इसके पीछे आइन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इस आवाज़ से ही ना इन यौगिकों के हम नामकरण जब करेंगे ना, तो नाम इनकी आवाज़ से ही तो नाम इनका चेंज हो रहा है। ये इथेन बोल रहे हैं, इसे इथीन बोल रहे हैं, इसे इथाइन बोल रहे हैं। इसका मतलब एल्काइन के अंदर जो भी लिखे जाएंगे उसमें आइन की आवाज़ आएगी, एल्कीन में जो लिखे जाएंगे उसमें ईन की आवाज़ आएगी, जिसमें जो एल्केन में लिखे जाएंगे उसके पीछे एन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी में इसको बांटते हैं हाइड्रोकार्बन को, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब जो एल्केन होते हैं उनका फार्मूला होता है बेटा कि CN, N नीचे लिखना है पैर में, H2N, 2N भी नीचे ही है, +2, ये सब नीचे H के पैर में है, ये मतलब इसके नीचे की साइड लिखना है। ठीक है, ये गुणा नहीं हो रहा इसके साथ, CN, N नीचे लिखना है, उसी तरह से H2N+2 जो लिखा है नीचे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये फार्मूला है जिससे एल्केन, ये सारे एल्केन जो हैं इसी फार्मूले से निकले हैं। देखो, जैसे यदि मैं कार्बन 1 रखता हूँ, ठीक है, N की जगह 1 रखता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं। यदि मैं N की जगह 3 रखता हूँ तो ये C3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, उसी तरह 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी ये 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, इसमें देखें एल्कीन में, इसमें +2 जो लगा हुआ था, इसमें +2 हट गया, इसमें +2 नहीं लगा हुआ साथ में। CnH2n, मतलब N का C जितना है ना, हाइड्रोजन डबल मात्रा में है, 2N, मतलब ये N है, ये 2N है, तो ये देखो डबल मात्रा में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 है ना, डबल मात्रा में ना। तो यदि यहाँ पे मान लो 1 से शुरू करें, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक बारी ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, यदि हम कार्बन 1 भरते हैं N, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, तो इसका मतलब ये CH2 बन जाता है। लेकिन बेटे CH2 ना स्टेबल नहीं है, मतलब ये पाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कार्बन के का परमाणु क्रमांक है 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ना कार्बन में, वो कितने होते हैं, 6। तो पहले कोश में 2 आते हैं, यदि हम इसको पहले कोश में 2, दूसरे में 4। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, संयोजकता 4 है, ये 4 आबंध बना सकता है। ठीक है, 2 नहीं बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 नहीं बना सकता। ठीक है, तो कार्बन जो है ना, तो 4 बॉन्ड बनाता है,
तो मान लो CH2 है तो H आ गया इधर, H इधर आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, है ना। तो इसका मतलब CH2 जो है अकेला रह नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये हम यहाँ पे CH2 जो लिखना था ना, तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, पाया नहीं जाता, ठीक है, अनस्टेबल है। उससे आगे देखो C2 रखें तो H2N है ना, तो 2 रखने से ये 4 हो जाएगा, 3 रखने से ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एल्कीन बने। एल्काइन में क्या हो रहा है, एल्काइन में जितना N है हाइड्रोजन दुगना करो और उसमें से 2 कम करते जाओ, इसमें ये फार्मूला है। जैसे इसमें भी एक वाला फार्मूला नहीं फिट बैठेगा इसमें, क्यों, ये देखो, यदि हम इस फार्मूले में 1 रखते हैं N, ठीक है, तो ये तो 2 हो गया, ठीक है, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, CH 0 हो जाएगा। तो बेटा ये भी नहीं पाया जाता, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों जगह छोड़ दिया। 1 भरने से ये भी नहीं बनता, ठीक है, एक भरने से ये भी सर्वाइव नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी पाया नहीं जाता, इसलिए ये दोनों मैंने छोड़ दिए, ठीक है। इसमें देखें एल्काइन में और आगे 2 रखने से 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, 3 रखो, 3 रखा तो 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, ठीक है, 4 रखो, 4 रखा यहाँ पे तो 2 चौके 8, 8 में से 2 गए 6, 5 रखो, 5 दूनी 10 में से 2 गए 8, 6 रखो, 6 दूनी 12 में से 2 गए 10, ठीक है। इस तरह से ये हम सारे ये कंपाउंड हैं जितने भी यौगिक हैं हम इस तरह से लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आगे। बस हमारे सिलेबस में अभी 10वीं तक सिर्फ इतना ही है, 5-6 तक, 6 भी बहुत कम आ रहा है, एक आधी बार शायद कोई एक क्वेश्चन होगा, तो हमने 6 तक लिख लिए इसको, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको ना नाम कैसे लेते हैं इनका, ये भी हम देख लेते हैं, इनको नाम कैसे देना है हमने, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी इनमें से कोई भी उठा लिया, जैसे ये है, इसको नाम कैसे दिए। नाम देने के लिए बेटे यदि C1 है, मतलब C1 है तो उसे मिथ बोलते हैं, मिथ। C2 है तो उसे इथ बोलो, ठीक है, ये तो नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। और C3 है तो उसे प्रोप बोलो, C4 है तो उसे ब्यूट बोलो, C5 है तो उसे पेंट बोलो, C6 है तो हेक्स बोलो। तो इस तरह से ना ये गिनती से ना, C की गिनती से नाम की शुरुआत होती है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है C1 है तो मिथ, C2 है तो इथ, C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट। तो इस तरह से ना इन सब का नाम ना ऐसे शुरू हो जाता है। देखो सबका नाम देखो ऐसे ही शुरू है, ये 4 है देखो, ब्यूट ब्यूट ब्यूट, देखो सारा नाम शुरू हो रहा है ना सबका। C5 है तो देखो पेंट पेंट पेंट, शुरू हो रहा है, नाम की शुरुआत हो रही है पेंट से, ठीक है। ख़त्म किसी और चीज़ पे हो रहा है, वो अभी बताते हैं। तो जैसे ये देखो हम इसका नाम बताते हैं, तो ये देखो पेंट से नाम शुरू हो गया इसका, पेंट जमा। अब ये फार्मूला देखो कौन सा फार्मूला बैठ रहा है, क्या ये एल्केन वाला है, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, या ये वाला फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला इस पर फिट बैठ रहा है। देखो 5 रखा यदि तो C5, 5 दूनी 10 जमा 2, C5 H12। तो ये देखो ये पहले वाला फिट बैठ रहा है फार्मूला, दूसरा नहीं फिट बैठ रहा। दूसरे में 5 रखने से 10 हो जाता, लेकिन 10 नहीं 12 हमारे पास। इसमें यदि रखे तो 5 दूनी 10 में से 2 गए 8, तो ये बनता ये 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। ये 5 और ये 10, ना तो देखो ये दे रखा हमें, ना ये दे रखा हमें, ये दे रखा है ये, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, एल्केन से। ये क्या चीज़ थी, एल्कीन, और ये क्या है, एल्काइन, ठीक है। तो बेटे ये आया है एल्केन से, एल्केन से आया ना। तो एल्केन का जो नाम, पीछे क्या आवाज़ आ रही है, एल्केन जब नाम ख़त्म करते हैं तो लास्ट में क्या आवाज़ आती है, एन की आवाज़ आ रही है, एन। तो पेंट जमा एन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। इसका नाम C5H12 का नाम क्या है, पेंटेन, ठीक है। उसी तरह से कुछ और ले लें हम इसमें से, मान लो हमने C4H6 ले लिया, C4H6 ले लिया, इसका नाम कैसे लेंगे। C4 के लिए तो ब्यूट शुरू हो गया इसका नाम, जमा, अब ख़त्म किस पे होएगा, ये देखो, यदि देखो CnH2n+2, CnH2n,
CnH2n-2। अब इन तीनों फार्मूलों में ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये देखते हैं कौन सा फिट बैठ रहा है इसके ऊपर। 4 रखो यहाँ पे, 4 रखने से 8, 8 और 2 10 हो जाता, 10 तो नहीं है यहाँ पे। 4 रखो यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 भी नहीं है यहाँ पे। 4 रखो यहाँ पे एन की जगह, 4, 4 दूनी 8 में से 2 गए 6, तो ये फिट बैठ रहा फार्मूला। तो ये किसका फार्मूला है? एल्काइन का। ये एल्काइन है, इसका नाम किस पे ख़त्म हो रहा है? आइन पे। ठीक है, तो ब्यूट के साथ ना ये यहाँ से तो गिनती आ गई ब्यूट, और हाइड्रोजन की संख्या से ये पता लगेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है। तो एल्काइन है, तो पीछे नाम क्या है, आवाज़ क्या आ रही पीछे? एल्काइन, आइन की आवाज़ आ रही है, तो इसका नाम बन गया है ब्यूटाइन। इसको इकट्ठा कर लिया, जैसे हिंदी में बेटे संधि नहीं करते है ना, तो इसको इसका नाम बन गया ब्यूटाइन। ठीक है, आई बात समझ? इस तरह से इन सब का हमने नाम लिया बेटा। ठीक है, आया समझ? आप इसको और भी करके देख लेना, कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप मुझे मैसेज करो, मैं इसको फिर से प्रयास करूँगा आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, आगे है समजातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं, ये भी इसी में से बना लेते हैं क्वेश्चन। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणियाँ बेटे वो श्रेणी होती है, ये एक श्रेणी है, देखो एक सीरीज़ है, ये भी एक सीरीज़ है हाइड्रोकार्बन की, एल्केन, एल्कीन, ये समजातीय श्रेणियाँ कहलाती हैं। क्यों भाई? ये इसलिए समजातीय कहलाती हैं क्योंकि इनमें ना जो फ़र्क है, जो कर्मगत सदस्य हैं इसके, उनके बीच में कितने का फ़र्क आता जा रहा है? CH2 का। ये देखो जैसे ये है, ये वाली लाइन है, चलो ये यहीं से देख लो, चलो ये 3, ये मैंने 3 लिखे ना यहाँ पे, तो ये देखो इनके बीच में कितने का फ़र्क है, देखो कार्बन का कितने का फ़र्क है? 1 कार्बन का। हाइड्रोजन का कितना फ़र्क है? H8 में से 6 माइनस करो, H2, तो CH2 का फ़र्क आ रहा है। इसमें और इसमें देखो, इसमें और इसमें ये देखो, इसमें भी CH2 का फ़र्क आ रहा है। सब में देखो, इसमें कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन, सब में यदि हम माइनस करके देखें ना कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, तो CH2 का फ़र्क आ रहा है, सब में CH2 का फ़र्क आ रहा है। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है, इस तरह की जो श्रेणी बनती है, उसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणियाँ। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, देखो 1 कार्बन का फ़र्क है, 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है, 1 कार्बन का फ़र्क है, देखो दोनों में है ना, 4 में से 3 गए 1 कार्बन, 2 8 में से 6 गए 2 हाइड्रोजन, तो CH2 का फ़र्क आ रहा है। इनके बीच में आपस में कितने का फ़र्क आ रहा है? CH2 का। इनके बीच में कितने का फ़र्क आ रहा है? CH2 का। इनमें भी कितने का फ़र्क आता जा रहा है? सब में देख लो CH2 का। इसमें भी कितने का फ़र्क आ रहा है? चेक कर लो, ये भी CH2 का फ़र्क आ रहा है सब में। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है बेटे, जिसमें CH2 का फ़र्क आता है, उसे हम समजातीय श्रेणियाँ कहते हैं। तो इसका उदाहरण है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।